हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और एक जेट इंजन को प्लेन में इंस्टॉल होने से पहले कई सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि इंजन में पानी डालना, बर्फीले पत्थर को डालना, यहाँ तक कि मुर्गियों को भी डाल दिया जाता है जेट इंजन में। पर आखिर क्यों इन मुर्गियों की बलि देना इतना जरूरी हो जाता है? आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब इंसानों के उड़ने का सपना पूरा हो गया, तब से एक खतरा इंसानों के बीच मंडराता रहा है, और वो खतरा है बर्ड स्ट्राइक का। इसलिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कई सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाने के लिए, जैसे कि किसी स्पीकर में शेर के दहाड़ने की आवाज को प्ले कर देना, ताकि पंछियों को लगे कि भाई शेर आया, भागो यहाँ से। लेकिन ये तरीका ज्यादा दिन तक चलता नहीं, क्योंकि पंछियों के पास भी तो अपना दिमाग होता है। वो समझ जाते हैं कि ये सारे मिलके हमें उल्लू बना रहे हैं, इसलिए और भी कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बाज को पालना। इन बाज को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि आसपास के सारे पंछियों को खदेड़ कर भगा दे। इसके अलावा और भी कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में बम फोड़ना, बम यानी दिवाली वाला बम, उन पेड़ पौधों को काट देना जो फल देते हैं, ताकि ना रहेगा फल और ना ही इसे खाने वाले रहेंगी पंछी। इवन कई जगह तो पंछियों के घोंसलों को तोड़ दिया जाता है। मतलब कि इंसान हर वो मुमकिन कोशिश कर गुजरता है जिससे एयरपोर्ट के आसपास पंछी अपना बसेरा ना बसा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं जिसमें पंछियों का झुंड किसी प्लेन से टकरा जाए। एक आंकड़े के अनुसार हर साल 13,000 बर्ड्स प्लेन से टकरा जाती है, और इससे हर साल $50 मिलियन का खर्च होता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन प्रॉब्लम्स को देखकर ये कहा कि प्लेन में सिर्फ उन्हीं इंजन को इंस्टॉल किया जाएगा जो इन बर्ड स्ट्राइक को झेल सके। इसलिए हर इंजन की टेस्टिंग की जाती है, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है चिकन का। चिकन मार्केट में इजिली मिल जाता है, और ये भारी संख्या में इवन सस्ता भी मिल जाता है। चिकन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बर्ड के समान ही होती है, इसलिए ये भी वही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो बर्ड स्ट्राइक के दौरान होता है। इसलिए तो इंजन की टेस्टिंग में मुर्गियों को डाला जाता है, और इन मुर्गियों को इंजन में डालने के लिए चिकन गन या कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये चिकन तेजी से इंजन के ब्लेड से टकराए, करीब 350 किलोमीटर की स्पीड में। अब कोई इंसान अपने हाथ से फेंकेगा तो इतना स्पीड से जाने वाला है नहीं, इसलिए चिकन गन या कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से इंजन की मजबूती का टेस्ट लिया जाता है। इस प्रोसेस में बस ये नुकसान है कि जो चिकन के पीसेस बाहर निकलता है उसे खाया नहीं जा सकता। खैर, यहाँ पर खतरा सिर्फ इंजन को नहीं होता, पंछी प्लेन के नोज से भी टकरा जाते हैं, विंड स्क्रीन से भी टकरा जाते हैं। ऐसे में विंड स्क्रीन की भी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में इसी चिकन गन से विंड स्क्रीन की भी टेस्टिंग की जाती है। वैसे एक और बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि इस प्रोसेस में जो सारे चिकन होते हैं वो सारे के सारे मरे हुए चिकन होता है। आजकल तो रबर का चिकन आ गया है, अगर मरे हुए मुर्गियां ना मिले तो रबर का चिकन यूज कर लो। सेम प्रोसेस फाइटर प्लेन्स के साथ भी किया जाता है, लेकिन इस बार चिकन गन की स्पीड बढ़ाकर डबल कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फाइटर प्लेन के बॉडी से टकराता है। इस टेस्ट में पास हो जाने के बाद जेट इंजन को अगले पड़ाव के लिए भेजा जाता है, जहां पर इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलना पड़ता है। दोस्तों, एक प्लेन अपने उड़ान के दौरान करीब 80-90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस को झेलता है। जब प्लेन किसी गर्म एयरपोर्ट से, जहां का टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, तो जैसे जैसे ये अपने एल्टीट्यूड को गेन करता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर घटते हुए करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसी दौरान हो सकता है इंजन तेज हवाओं का, आंधी तूफानों का सामना करे, बर्फ के गोलों का सामना करना पड़ जाए। इसलिए इस एक्सट्रीम कंडीशन में इंजन के कंपोनेंट्स जैसे कि फैन ब्लेड, कंबसन चैम्बर, कंप्रेसर, टरबाइन, स्टार्टर जैसे सभी पार्ट्स सही से काम करें, इसके लिए एनवायरमेंटल टेस्टिंग की जाती है, जिसमें हॉट एंड कोल्ड टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के दौरान इंजन के अंदर पानी डाला जाता है, आइस के टुकड़े डाले जाते हैं। ये सब कुछ प्लेन के इंजन में जाने के बाद भी अगर इंजन सही कंडीशन में चलता रहा, तब ये अपने टेस्ट में पास हो जाता है, और इसके बाद ये अपने अगले पड़ाव के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों, इंजन में ये भी देखा जाता है कि वो ज्यादा शोर ना करे,
क्योंकि पायलट एटीसी से कम्युनिकेट करते हैं। जब प्लेन ग्राउंड में होता है तो वो ग्राउंड क्रू से भी बात करते हैं। ऐसे में अगर इंजन की वजह से भारी मात्रा में एयरपोर्ट में नॉइज फैलने लगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पैसेंजर्स को भी ये शोर इरिटेट करने लगेगा। इसलिए कंपनीज ये कोशिश करते हैं कि इंजन के नॉइज को कम से कम रखा जाए। इसके लिए नॉइज टेस्टिंग भी की जाती है। यहाँ पर भी क्लीन चिट मिलने के बाद ये इंजन अपने अगले पड़ाव के लिए पहुंचता है। दोस्तों, नासा ने साल 1950 में एक लैब बनाया था, प्रोपल्सन सिस्टम लेबोरेटरी। यहाँ पर बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ इंजन की टेस्टिंग होती है, जैसे कि जेट इंजन, रामजेट, यहाँ तक कि रॉकेट इंजन की भी टेस्टिंग की जाती है। इस लैब में इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जैसे कि 30-40 हजार फीट ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोपेलर को आप देख सकते हैं, इसके चारों तरफ बर्फ की परत जम चुकी है। ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है जब प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड पर होता है। इन बर्फ की वजह से इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एंटी आइस और डी आइसिंग टेस्ट किया जाता है। एंटी आइस में बेसिकली इंजन से हॉट एयर सप्लाई किया जाता है इंजन में। इसके साथ साथ प्लेन के और भी कई पार्ट्स में इस हॉट एयर की वजह से इंजन में बर्फ जमता नहीं। इसके अलावा डी आइसिंग के प्रोसेस में इथिलीन ग्लाइकोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए जल्दी से वो फ्रीज नहीं होता। इसलिए इस लिक्विड के छिड़काव के बाद एयरपोर्ट में अगर टेम्परेचर माइनस में भी है तब भी प्लेन के विंग्स या अन्य हिस्सों में बर्फ जमने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा इंजन के स्टार्ट होने के बाद वापस से एंटी आइस सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। इस टेस्ट में पास होने के बाद इंजन को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसे लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट बहुत ही खर्चीला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लेन को लगातार 18 घंटे तक उड़ान भरना है तो क्या एक जेट इंजन इतने घंटों तक लगातार बिना रुके सही से रन करता रहेगा या नहीं, इसके लिए भी टेस्टिंग की जाती है। करीब 20 से 25 घंटों तक लगातार इंजन को चलाया जाता है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये प्रोसेस बहुत ही खर्चीला होता है। 25 घंटों तक लगातार इंजन में फ्यूल सप्लाई किया जाएगा ताकि वो इतने देर तक चलता रहे, और फ्यूल की खपत यानी कि पैसों का खर्च। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि लुब्रिकेशन टेस्ट, इंजन ओवर टॉर्क टेस्ट, कैलिब्रेशन टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, इंजन ओवर टेम्परेचर टेस्ट, ऑपरेशन टेस्ट, इनिशियल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन टेस्ट, इंजन सिस्टम एंड कंपोनेंट टेस्ट, रोटर लॉकिंग टेस्ट, रिवर्स थ्रस्ट टेस्ट, ब्लेड कंटेनमेंट एंड रोटर अनबैलेंस टेस्ट। इन सारे टेस्ट के बाद फाइनली इंजन को प्लेन में फिट करके एक फाइनल टेस्ट किया जाता है। इस फाइनल टेस्ट में ये देखा जाता है कि अभी तक जितना सारा टेस्ट हुआ बंद कमरे में वो रियल में परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। यहाँ पर भी पास होने के बाद फाइनली ये जेट इंजन रेडी हो जाता है बिकने के लिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जेट इंजन इतना महंगा क्यों होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो अब आपके दिमाग में ये सवाल कभी भी नहीं आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।